आप ईश्वर तक पहुंचने की सीढ़ी को बाहर ढूंढते हैं, परंतु आप नहीं जानते आप स्वयं ही वो सीढ़ी हो जो ईश्वर तक पहुंचती है। ओशो कहते हैं आप ही के भीतर वो 3 सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर आप स्वयं ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, जिसमें कि पहला है आपका शरीर, दूसरा आपका मन और तीसरी सीढ़ी आपकी आत्मा। और जो मनुष्य इन 3 सीढ़ियों पर चढ़ जाता है फिर वह चौथे को पा लेता है, जो है परमात्मा। अब इस आध्यात्म मनोविज्ञान को ऐसे समझो, जिस मनुष्य की शरीर की जरूरतें पूरी नहीं होंगी वह कभी दूसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाएगा। आपने ऐसे कुछ गरीबों को देखा होगा जिनके सर पर पक्की छत भी नहीं होती, जिन्हें यह भी नहीं पता होता कि कल उन्हें भोजन नसीब होगा या नहीं। वह सुबह से मेहनत करते हैं और शाम तक केवल इतना कमा पाते हैं जिससे कि वह अपने घर परिवार को भोजन दे सकें। रोटी, कपड़ा, मकान, यह तो उसके शरीर की आवश्यकता है। और इस शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए ईश्वर ने आपको बुद्धि दी, श्रम करने के लिए ऊर्जा और आपको हाथ पैर दिए। तो सत्य तो यही है, जब तक किसी व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती वह दूसरे पायदान पर नहीं आ सकता। उसे पहली सीढ़ी पर ही रुकना होगा, क्योंकि वह जानता है उसके लिए उसकी भूख और उसके परिवार की भूख यह ईश्वर से ज्यादा मायने रखती है। उसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना तो वो मंदिर जाना चाहेगा, ना ही पूजा पाठ और ध्यान करेगा। एक गरीब मजदूर में जो मुश्किल से अपनी रोटी कमा पाता है उसके भीतर ईश्वर को पाने की प्यास नहीं हो पाती, क्योंकि वह अपने भौतिक जगत की, भौतिक शरीर की भूख प्यास मिटाने में लगा रहता है। तो अगर एक व्यक्ति की शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं होती, वो जरूरतें पूरी नहीं कर पाता, तो वह अपनी दूसरी सीढ़ी यानी मन तक नहीं पहुंचता, क्योंकि उसके मन की अपनी अलग वासनाएं होती हैं। आप जरा किसी गरीब से पूछकर देखना कि आपको फॉर्च्यूनर कार चाहिए। मैं आपको फॉर्च्यूनर कार देना चाहता हूँ, एक बड़ा घर, सोने के लिए लाखों का बेड। अगर आप यह सब कुछ किसी गरीब आदमी को ऑफर करेंगे तो उसके लिए सपने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, एक शौक लगेगा। वो सीधा यही कहेगा, बाबूजी मुझसे मजाक क्यों कर रहे हैं, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है, मुझे 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाए बस मेरे लिए वही काफी है। क्योंकि अभी उसके शरीर की वासनाएं बाकी हैं, वह अपने शरीर पर ही अटका हुआ है। अभी उसके भीतर मन की वासनाएं नहीं जागी, अभी उसने दूसरी सीढ़ी पर पैर नहीं रखा। मन की वासनाएं तो जब जागती हैं जब आप शरीर की जरूरतें पूरी कर लेते हैं। उसके बाद आपके मन का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि जितनी आपकी जरूरत है अगर उतने तक आप पहुंच जाते हैं तब आपको उसके पार निकल जाना चाहिए। अगर आपकी आवश्यकता एक साधारण घर और सोने के लिए पर्याप्त जगह काफी है, और उसके बाद आपके मन में अगर आता है मुझे एक महंगा बेड चाहिए जिसकी कीमत लाखों की हो, उस बेड में गोल्ड वर्क हो, हीरे मोती लगे हों, तो यह आपकी वासना है। और जरूरत वासना में फर्क होता है। अगर आपकी जरूरत पूरी हो जाए तो उसके पार निकलना चाहिए, अगर फिर भी पार नहीं निकल पाते तो ये आपकी वासना है। जो चीज पूरी हो सके वो आवश्यकता है, और जो कभी पूरी ना हो सके वह आपकी वासना है। क्योंकि आवश्यकता तो एक भिखारी की भी पूरी हो सकती है, परंतु वासना एक सम्राट की भी नहीं हो सकती। और आपके मन की जरूरतें क्या हैं? आपका मूवी देखने का मन किया, आपने देख ली। कहीं घूमने का मन किया, आप घूम आए। स्त्री पुरुष को भोगने का मन किया, आपने भोग लिया। लेकिन अब इसके पार भी तो निकलना है। आपको गृहस्थ जीवन चाहिए था, और गृहस्थ जीवन में जो कुछ भी चाहिए था वो आपको सब कुछ मिल गया है। अब इसके भी पार निकलना है। आपका मन ही परमात्मा तक पहुंचने की दूसरी सीढ़ी है। इस सीढ़ी को भी चढ़ना होगा, ना कि कहीं बीच में रुकने की आवश्यकता है। और जो बीच में रुक जाता है वह कभी उस ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता। और जो व्यक्ति शरीर, मन इन दोनों के पार निकल जाता है, और मन के पार निकलते ही उसके अंदर एक और प्यास जागती है, जो है शांति पाने की प्यास, रहस्य को समझने की प्यास। अब वो या तो भक्ति करना चाहता है, दान पुण्य करना चाहता है, ईश्वर को खोजता है, उसके बारे में चिंतन करता है, या फिर वह ध्यान करना शुरू कर देता है। वेद, पुराण, गीता, उपनिषद इन सबको पढ़कर इसमें ईश्वर की तलाश करता है। गुरु की तलाश करके वो वहां से ज्ञान पाना चाहता है, ध्यान सीखना चाहता है, ध्यान में प्रवेश करता है।
देखिए, मन के पार की यह अवस्था ध्यान, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद और साथ ही योग, यह केवल वह तीसरी सीढ़ी है जो आपको आत्मज्ञान तक पहुंचाती है। हाँ, याद रखना, मैंने कहा यह केवल सीढ़ी है। आप जो भी ध्यान अभ्यास करते हैं, जो भी साधना करते हैं, यह केवल उस ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता है। तो जब आप तीसरे पायदान को पार कर लेते हैं, तब आप आत्मज्ञान में प्रवेश करते हैं। आखिरी सीढ़ी जो परम सत्य है, परम सीढ़ी है जो आपको परमात्मा तक पहुंचाती है। हाँ, याद रखना, पहले आपको आत्मज्ञान होता है। आप स्वयं को जान पाते हैं कि असल में आपका अस्तित्व क्या है, ये शरीर क्या है, मन क्या है, आपके भीतर ज्योति रूप वह आत्मा क्या है। और उस आत्मा का अनुभव होते ही, साक्षात दर्शन होते ही, फिर परमात्मा तक पहुंचने में देरी नहीं, आप फिर वहां पहुंच ही जाते हैं। वो उस परम आत्मा का अंश, आपकी आत्मा, उसी में मिलकर एक हो जाती है। वो बूंद सागर में खो जाती है और आप परमात्मा या कहें परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। इसीलिए दो शब्द बने, आत्मज्ञान और परम ज्ञान। आत्मज्ञान तो बहुतों को हो जाता है, लेकिन परम ज्ञान लाखों करोड़ों में किसी एक को घटता है। जैसे महावीर को घटा, भगवान बुद्ध को घटा, और भगवान बुद्ध को तो स्वयं विष्णु का अवतार कहा जाता है। इसके बारे में मैंने अपने Q&A वीडियो में इसे कवर किया है और वह वीडियो बहुत जल्द आंसर वर्ल्ड पर अपलोड हो जाएगी। आप चाहें तो वहां जाकर उसे देख सकते हैं और अपने कुछ सवालों के जवाब पा सकते हैं। इन लॉस, इन तीनों चीजों को भोगते हुए इनके पार निकलना है। पहले शरीर, इसकी आवश्यकता पूरी करो और इसके पार निकलो, बीच में रुकना नहीं है। आपका मन जो आपको अटका ही देता है, मन की जो भी आवश्यकता है वो पूरी हो जाए तो आपको जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि आपका मन फिर नई वासना में धकेलता चला जाएगा। एक बार को शरीर की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, परंतु आपका मन ये तो बेलगाम है, हर एक सेकंड में बदल सकता है। बस आपको यही जानना है कि ये नहीं मानेगा, ये बदलता ही रहेगा। आपको इसके भी पार निकलना है। और इसके बाद जब आप आत्मज्ञान में जाएंगे, योग अभ्यास, ध्यान, साधना करेंगे, तब आपको ईश्वर स्वयं रास्ता दिखाएगा। बस आपको भटकना नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान के रास्ते पर भी आपको जो शक्तियां, सिद्धियां मिल जाती हैं, आप इसमें भी अटक सकते हैं, यहीं रुक सकते हैं, परंतु आपको आगे बढ़ना है। बस यही परम ज्ञान का रहस्य है।